जाने मेरी जाने मन सर्कल का चैप्टर कोई आसान तो बना दो रे। इतना कठिन क्वेश्चन क्यों आता है दिमाग में, इसका कॉन्सेप्ट जाता क्यों नहीं है, ये तो इसका सल्यूशन बता दे रे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिल्लू। आप लोग क्यों बन रहे हो लल्लू जब आपके साथ है पिल्लू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का 10th चैप्टर 10 का 10 चैप्टर लाया हूँ। और गाने और मस्ती वगैरह में इसका सर्कल चैप्टर, इसको चीर फाड़ के तोड़ के तबाही मचा देंगे एग्जाम में। ठीक, आप 10th के लिए आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो ना भाई, ये एक चैप्टर आता ही है यार भाई, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं ना। तो सर्कल मतलब घेरा गोला, इसमें और क्या बताऊं, दिख रहा होगा फिगर में इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है यार, समझ लो। क्लास 9 में भी तुमने ये सब पढ़ा होगा। देन अब देखो दोस्तों, डिफिनीशन। सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट, सर्कल मतलब एक बिंदु होता है, समझे। बिंदु ले लो, आगे पीछे गोल गोल स्पेयर बना दो, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर की दूरी पे। तो हमारा वो इस क्या कहते हैं, हो जाएगा सर्कल, हो जाएगा गोला गोला घेरा बना दो यार। तुम चूड़ी उड़ी देखते होगे ना, मेले में जाते होगे तो गोल गोल होती नहीं है सर्कल घेरा, सर्कल नहीं पता यार, और क्या बताऊँ सर्कल के बारे में यार। देन अब देखो दोस्तों, एक होता है एरिया, एक होता है पेरीमीटर। नाना पापा चाची चाचा कहीं भी चले जाओ और बेटा से और कुछ नहीं पूछेंगे बच्चों से, बस ये बताओ बेटा एरिया सर्कल क्या होता है, बेटा पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। और अगर ये भी ना बता पाओ तो भाई साहब जो बेइज्जती होती है ना, वो क्या बताऊँ। मैं तो बोलता हूँ अरे आंटी इसको पढ़े थे लेकिन अभी भूल गए ना, इतना काम रहता है। लेकिन यार इतनी बेइज्जती मत सहो, इसको क्या कहते हैं, रट्टा दिमाग में भर लो, दिमाग में भर लो, चिपका लो दीवार पे यार। इसका क्या होता है फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया मतलब अंदर वाला जो पार्ट होता है, कवर एरिया होता है, समझे। सर्कल का हो, स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल किसी का भी जो होता है एरिया अंदर वाला होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है परिमाप, जिसको सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, वो होता है 2 पाई आर। मतलब बाहर वाला हिस्सा जो होता है, जो रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, वो पेरीमीटर होता है, बाहर वाला पार्ट। ठीक, अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर, पिलेंडर, किसी का भी कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी हो यार, तुम कोई भी फिगर हो, उसका पेरीमीटर पूछना तो सम ऑफ ऑल साइड, सब साइड जोड़ दो यार, वो तुम्हारा पेरीमीटर निकल आता है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आगे किस पे, एक ऐसी चीज़ पे जो आप समझ जाओ। ठीक, कॉन्सेप्ट बना लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। दोस्तों, इसको रट्टा भी मार सकते हो, दीवार में चिपका सकते हो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल मतलब गोला घेरा घेरी, और सेमी मतलब आधा, मतलब सर्कल का आधा। तो जो एरिया उसका क्या होगा, एरिया बताया मैंने क्या होता है, जो सर्कल का एरिया होगा उसका आधा कर दो। और आधा कैसे करते हैं, उसको भाग दे दो 2 से, और क्या। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और तो सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, सिंपली सेम पिंच। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट मतलब होता है 4, तो सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, हाफ पाई या फिर 1/4 पाई स्क्वायर, वही बात है। ठीक, ग्रेट, सिंपली हो जाएगा, एक का याद कर लो, बाकी सब तुम्हारा भाई हूँ मैं, बता ही दूंगा, ट्रिक है ही। एरिया इंक्लोज बाई 2 कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल। अब एक सर्कल हो, 2 सर्कल हो, 2 कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल से एरिया बंद हो, तो उसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई आर है बड़ा होगा, ये पाई आर छोटा होगा। सिंपली यार, इसमें तरीका, इसमें और कोई चीज़ नहीं है बेटा, इसको याद कर लो। मैं अब भगवान नहीं बन जाऊँगा तुम्हारे लिए कि इसको बताऊँ, इसका भी एक एक क्या तरीका बताऊँ, गाना गाऊँ यहाँ बैठ के। याद कर लो इसको यार, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये, इसको समझ लो, मतलब दिमाग में बैठा लो। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉर्ड है। कोई भी सर्कल उठा लो, नीला नीला जो दिख रहा है ना, ये कॉर्ड है, कॉर्ड से सेगमेंट बनता है, कैसे भी बता रहे हैं। कोई भी सर्कल उठा लो, उसका 2 पॉइंट लिख लो, राइट लेफ्ट, उसको आपस में जोड़ दोगे तो कॉर्ड बन जाएगा। वो सर्कल को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा। तो कॉर्ड का क्या काम होता है, सर्कल को अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड करना, और कॉर्ड से हमारा बनता है सेगमेंट भाई। ठीक, ग्रेट। और ये सेगमेंट आपको दिख रहा होगा नीले कलर का, ये सेगमेंट है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब ये जो ये दिख रहा है एरिया कवर है, वो माइनर सेगमेंट हो, बाकी जो पूरा पार्ट हो मेजर सेगमेंट है। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। ठीक, ग्रेट। और ये जो ये दिख रहा है सेक्टर, ये रेडियस बनाता है। रेडियस तो जानते ही होगे, डायमीटर का आधा जो होता है। ठीक, रेडियस निकालना होता है, D/2 कर देते हो ना, डायमीटर/2 बचपन से पढ़ के आए हो। तो रेडियस, ये रेडियस जो होता है हमारा, दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, हरे कलर में, ये हमारा सेक्टर बनाता है दोस्तों।
ठीक ग्रेट। जैसे आप केक एक होता है हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, होता नहीं है बर्थडे तो केक एक आता नहीं है यार, मेरा ध्यान तो केक की तरफ ही जाता है। गुब्बारों बड़ा जो फोड़ते हैं फोड़ने दो उनको, तो गुब्बारे फोड़ने में जाते हैं, मकसद तो केक रहता है। हाँ वो बहाना रहता है, पहले केक खिला देता हूँ उसको ताकि वो भी मुझे खिलाए। ठीक ग्रेट, क्योंकि बाद में यार बहुत देर में मिलता है, अंदर जाता है कटता कटता है। तो जो केक के फॉर्म में कटता नहीं है भाई, वो रेडियस जो होता नहीं है वो सेक्टर के फॉर्म में होता है, और ये जो दिख रहा है ये माइनर होता है, और जो बड़ा वाला एरिया वो मेजर होता है। ठीक मेजर केक खाने मज़ा आता है। ठीक, और ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये खून कलर का लल्लू, लल्लू है ना ये, पिल्लू पे जो लाल कलर का दिख रहा है लल्लू, आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं। सर बोलते हैं नहीं भाई आर्क लगा दो, आर्क लगा दो, यहाँ लगाओ चाप, यहाँ लगाओ, कहाँ कहाँ चापी और कितना चापी बताओ, आर्क लगाते नहीं है दोस्तों, वही होता है आर्क। ठीक ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको कुछ फार्मूला बता देता हूँ। आर्क जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का निकालने का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 180 इंटू पाई आर। पाई की वैल्यू पता ही है 22/7 होती है। ठीक, पाई का रहस्य देखना है तो डियर सर के पास चले जाओ। ठीक ग्रेट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जाल पावर की तरीके से सब बता चुके हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर जो रेडियस से मिलके बनता है, उसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। मतलब एक ही बार है, इसको रट्टा मान लो ना, 10 बार रट लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी सेगमेंट जो कि क्या कहते हैं कॉर्ड से मिलके बनता है, इसका फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर बाहर रख लो, ब्रेकेट में लिख लो क्या, थीटा पाई, नहीं हाँ पाई थीटा, थीटा पाई एक ही बात है, बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, और ब्रेकेट बंद कर लो। ये हमारा सेगमेंट होता है जो कि कॉर्ड से मिलके बना होता है। फॉर्मूला समझ गए ना दोस्तों। हाँ, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बता देते हैं आपको, जो कि 10.1 है कि द टेंजेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो सर्कल है ना, तो कोई भी लाइन खींच दो किनारे से, तो जो एक पॉइंट पे छू जाएगा ना वो टेंजेंट होता है। ठीक ग्रेट, एक पॉइंट पे कट करता है टेंजेंट। ठीक ग्रेट, और टेंजेंट एक सर्कल में कम से कम 2 पैरेलल टेंजेंट बनते हैं हमारा। ठीक ग्रेट, और अगर 2 बार कट कर दिया टेंजेंट, ठीक, तो टेंजेंट नहीं वो सीकेंट हो जाता है दोस्तों। अभी एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो क्या कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ सेक्टर की जो मतलब बीच में मान लो सर्कल है, मान लो कोई बिंदु है बीच में, ठीक सपोज कर लो यार। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक छुआ दोगे, अगर रेडियस बना लोगे, ठीक ग्रेट, तो ये क्या कहते हैं परपेंडिकुलर होगा। ठीक, रेडियस जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, और क्या है भाई, बाकी अगर एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10th के आ जाओगे ना, तो क्वेश्चन क्या है पहला, हाउ मेनी टेंजेंट कहना सर्कल है। तो सर्कल है मान लो कोई, ठीक, तो उससे कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो एक एक बार कट होना चाहिए टेंजेंट सर्कल की किनारे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं एक सर्कल पे। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट कैन ड्रॉन बाई अ वन सर्कल। ग्रेट, नाउ सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि पहला क्या है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन ए डॉट डॉट पॉइंट। तो टेंजेंट होता है, मैंने बताया भी आपको, सर्कल का वो इंटरसेक्ट मतलब काटता है सर्कल को कितने पॉइंट पे, तो मैंने बताया एक ही पॉइंट पे काटता है। ठीक, तो 1 पॉइंट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर 1। सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इच कार। अगर मान लो 2 जगह काट रहा हो सर्कल, लाइन कोई है जो सर्कल को 2 जगह काट रही है, तो उसको क्या नाम देंगे, उसको बोलते हैं सीकेंट। सीकेंड नहीं, 2 नहीं, सीकेंड, SECANT। याद रखे रहने, बकलोल मेरी उल्टा सीधा लिखा हो स्पेलिंग में। अ सर्कल कैन हैव डॉट डॉट पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो आप देखेंगे सर्कल टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे कट करे, तो 2 ही पैरेलल क्या कहते हैं, पैरेलल मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस बनाए रहे, ठीक, और आगे बढ़ता जाए बराबर दूरी पे बना के, वो बोलता है पैरेलल। तो एक सर्कल में 2 ही पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, आप बना के देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो सर्कल बनेगा एक बिंदु पे कहीं मिलेगा, जो बिंदु होगी ना उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, मतलब पॉइंट बिंदु, कांटेक्ट, कांटेक्ट कहते हैं मिलने का, वही बिंदु। बाकी मैंने मेजर चीज़ बता दिया। बाकी मैं आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कर लीजिएगा, हिंट दे देता हूँ।
ऐसे मान लो थर्ड है, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इच। देखो, ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल और रेडियस 5 सेंटीमीटर। कंपास गोला प्रकार जानते ही होगे ना, हिंदी हो सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड से जानते ही होगे गोला प्रकार। ठीक, उससे पटरी की मदद से एक 5 सेंटीमीटर का गोला बना लो। अच्छा, और पी क्यू एक टेंजेंट बना लो। ठीक, ग्रेट, मतलब टेंजेंट बना लोगे, एक जगह सर्कल कहीं किनारे कट कर दे। अच्छा, अब क्या करो, अब उसके बीच में क्या कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, जो मान लो पी ऊपर है क्यू इधर है, तो पी से क्यू ओ तक, ओ सेंटर मान लो, पी को ओ से मिला दो और ओ को क्यू से मिला दो। ठीक, तो पी ओ क्यू आपका बन जाएगा। और आप देखेंगे क्या कि आपका जो बेस है ओ क्यू को 12 सेंटीमीटर दिया है, और जो हमारा इधर ये दिया है, हमारा ये पी ओ यू दिया होगा इस साइड में, वो हमारा समझ कोशिश करो, मैं ऐसे होमवर्क है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। वो हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो आपको लेंथ पूछेगा, हाइपोटेनियस लेंथ जो भी हो परपेंडिकुलर की, तो आप इसमें क्या करेंगे, पीजीटी लगा दो यार, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो वो हमारा आसानी से निकल आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर 119 सेंटीमीटर। देन चौथा होमवर्क कर लेना, एक होमवर्क और है मेरा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। या फिर नीचे भी दिया गया है एक उसी तरीके का क्वेश्चन है, वही चीज़ है, बस लैंग्वेज समझ जाओ। नहीं तो कहो यार ये तो ऊपर जो दिया गया है एनसीईआरटी बुक का है, नीचे दिया गया है सैम्पल पेपर का है। ठीक, तो लैंग्वेज समझो, ये मत कहो अरे ये क्या गया। क्वेश्चन है एक्स वाई दोनों सेम ही, एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर डी ई ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट एक्स वाई पैरेलल एम एन। देखो क्या करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल है हमारा। ठीक, और उस पर क्या कहते हैं, दो टेंजेंट बने हैं, एक्स वाई और एम एन बने हैं। ठीक, तो आपको प्रूव करना है दोनों पैरेलल हैं। ठीक, पैरेलल हो जाए यार तो मतलब क्या कहते हैं, तीन चीज़ों को प्रूव कर दियो, तो आप देखेंगे ये डी ऊपर पॉइंट है और नीचे एक ई पॉइंट है, ये दोनों ये परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई के, और डी नीचे भी परपेंडिकुलर है, आपको पॉइंट शायद दिखना रहा है एम एन के। ठीक, तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि डी डी ई परपेंडिकुलर एक्स वाई, और दूसरा पॉइंट हो गया डी ई परपेंडिकुलर एम एन, एक ठी और मिल जाए। तो डी एंगल है ये नीचे जीरो के नीचे ई लिखा होगा पीले पीले कलर में, ये इसके इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इस विध से एक्स वाई पैरेलल एम एन हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और इसके पहले वगैरह वगैरह जितना भौकाल धमाका होता है, मतलब थोड़ा बहुत भौकाल बनाना चाहिए ना, कि प्रू गिवन दैट दिस 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 बड़ा बड़ा के लिखो, यही सबका नंबर मिलता है यार सब्जेक्टिव में। ठीक, तो इस तरीके से उसको लिख लीजिएगा, बाकी मेन कॉन्सेप्ट यही है, दोनों परपेंडिकुलर, बाकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक्स वाई पैरेलल एम एन हो गया हमारा दोस्तों। ठीक, अब बाकी और सब क्वेश्चन उश्चन देख लो भाई, हम क्या बताइए अब। ठीक, बेसिक चीज़ पढ़ लो और क्या बताएं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फुल वीडियो देख लो मेरे चैनल पे, पढ़िए यार। ठीक, कॉन्सेप्ट बता दिया इस चैप्टर का। ठीक, जय हो।